बहुत जल्दी हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आजाद रहो, आबाद रहो, घर से बर्बाद। मुझे कमेंट भी आते हैं उस बारे में। सबका इंतजार खत्म होने वाला। पानी से खेल रही है क्योंकि मौसम जिसने तुझे पसंद करना था उसने कर दिया। अमन, पापा, बड्डी, बड्डा अमन के पीछे पड़े हुए रहते हैं। मैंने क्या दिया था? नहीं, 2 बच्चे। घर की राजमा है जो कि बहुत है मायके से। तो बड्डी क्या तो कर। अरे यार चाची। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे अपने गांव, अपने घर से। तो कल शाम को ही मैं वापस आ गई थी और सुबह सुबह जो सबसे मेन काम होता है हमारे घर में वो होता है पूजा पाठ। अभी मम्मी पूजा पाठ कर रही है। मैं रात को इसलिए जल्दी वापस आ गई थी। एक तो वहाँ बहुत ठंडा था और दूसरी बारात बहुत लेट पहुंची थी, जिस वजह से बारात यहाँ शुभम को मैंने फ़ोन करा था तो 11:30 बजे के लगभग पहुँचे वो। तो इतना लेट इतनी ठंड में रह पाना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग पहले आ गए थे। घर की साफ सफाई के बाद जो मुझे सबसे मेन काम लगता है वो लगता है जितने कपड़े मैं शादी में लेके गई थी सबसे पहले वो धोना, क्योंकि जब तक मैंने वो कपड़े धुले नहीं तब तक वो कपड़े मेरी नज़रों में खलते हैं। तो अभी सबसे पहले सुबह सुबह मैं वही काम कर रही हूँ। आजकल मेरी मम्मी खुद लकड़ियाँ ला रही है। आजकल मेरी मम्मी जब से घर है तब से बहुत किसान बन रखी है, रोज लकड़ियों के लिए जा रही है। आजकल रोटियां भी हमारी चूल्हे पे ही बन रही है। वैसे हमारे घर में लकड़ियाँ रहती नहीं है, ला रही है मेरी मम्मी और उन्हीं को जला रही है। तो अब कुछ टाइम के बाद मेरी बहन के बच्चे वो भी आने वाले हैं। उनको ज़्यादा ठंडा लगता है, खास करके मेरी दीदी को। तो उन्हीं के लिए मेरी मम्मी लकड़ियाँ ला रही है, क्योंकि मेरी बहन पूरे चूल्हे में घुस जाती है। मेरी बहन को बहुत ठंडा लगता है। ठंडा मुझे भी लगता है पर उसको कुछ ज़्यादा ही लगता है। तो उनके लिए मेरी मम्मी पूरा प्रबंध करके रख रही है। तो कुछ टाइम के बाद अभी मुझे नंदिस को भी लेने जाना है। इस बार मेरी बहन का तो पता नहीं कब आती है, पर अपने बेटे को लेने मैं जाऊंगी जल्दी, क्योंकि मेरी बहन पे इस बार जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। मैंने सारे कपड़े धुले और घर के सारे काम करे। उतने में मेरी मम्मी यहाँ पे पानी से खेल रही है, क्योंकि मौसम पूरा खराब हो गया है और मेरी मम्मी को ठंडा नहीं लगता है। मेरी मम्मी को ठंडा पच जाता है। तो आ नहीं रहा है पर पाइप लगा रखा है खेत सींचने के लिए। और अभी मैं जा रही हूँ अब्बू लोगों के यहाँ, क्योंकि अब्बू आया है और उनके घर की चाबी है मेरे पास, तो वो देनी है मुझे। और जिसके लिए मैं आई थी वो अभी मार्केट जा रहा है। और मोहित, अरे मुँह दिखा। कल नहीं, अभी नहीं करे तूने मुँह छुपाने वाला काम। देख, जिसने तुझे पसंद करना था उसने कर दिया। तो बहुत जल्द अभी मोहित की खुशखबरी भी सुनाई देने वाली है। तो बाजार जा रहा, बाय। और यहाँ पे दादी भी आज अपने कामों में लगी हुई है। मैं दादा पे ही गई हूँ। मेरे दादा इस उम्र में गिरते पड़ते रहते हैं और मैं भी गिरते रहते हैं, चलता रहता है। मेरे को हाथ पैर तोड़ने का बहुत शौक है, मेरे दादा को भी। और ये शौक मुझे मेरे दादा से आया है। है ना दादा? हाँ दादा। अब कैसा है दादा पैर? पैर जो है जो कल था वो आज भी है। दर्द हो रहा? दर्द हो रहा है, पर फिर भी मेरे दादा इतने स्ट्रांग है कि इस उम्र में भी हार नहीं मानते हैं ना दादा? नहीं, हार मानने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, मैं चलूंगा। और यहाँ पे दादी काम कर रही है। दादी लोगों की 12मासी छिम्मी यहाँ पे लगी हुई थी, जिसकी बेल दादी काट रही है। और धीरे धीरे हमारे यहाँ जितने भी ये बेलें थी सब कट रही है। बेल का जितना भी घास होगा वो दादी लेके जाएगी। मतलब की कोई बात न पूछे, मतलब पड़े सब कोई। हाँ, तात्पर्य बताइए दादा। तात्पर्य ये है कि जब आपको जरूरत पड़े तो आप पूछेंगे। हाँ, और जब जरूरत नहीं है तो तब चाहो मान लो चाहो कह रहा हूँ। अच्छा, पर मैं आपको रोज पूछती हूँ ना। हाँ। यहाँ जितने भी अमान दादी ने लगाए थे वो आप जलाने के काम आएंगे इस साल। और अभी अनीता का स्नान भी हो गया है और ये भी आ गई है। और धूप तो आई नहीं रखी, क्या करेगी? हवा से सूखेंगे बलबाल है। और दोनों दादी अभी काम कर रही है और मैं आ गई हूँ अपने मोहल्ले में। कल जब यहाँ पे बारात आई थी तो ये कुर्सियाँ लाई गई थी मंदिर पे, और आज हम शाम को इन्हें देंगे। और अंदर नबू बैठा हुआ है और चाची जा रखी है खेत में काम करने के लिए, और ये मैच देख रहा है। और मैं पढ़ रहा अभी कड़ी में। और मेरे बड़ा बड़ी दोनों खाना बनाने पे लगे हुए। बड़ा चाय बना रहे, मेरे लिए भी बनाओगे? मेरे बड़ा मेरे लिए अपने लिए चाय बना रहे हैं। और मेरी बड़ी ने मस्त मस्त कड़ी बना दी है और उसमें धनिया डाल दिया है। और आज सबके घर में आग जल रखी है, क्योंकि ठंडा बहुत है। आज अचानक से ठंडा हो गया है। वैसे मैं कड़ी खाती नहीं हूँ, पर दिख मस्त रही है। और मेरे भाई मेरा सामान लेके, मेरी लिपस्टिक और ईयरबड्स, ये कल जा रखे थे। तो तोड़े तो नहीं? मेकअप के सामान के पीछे पड़े हुए रहते हैं, क्या भरोसा इनका तोड़ दें। और मेरे बड़ी
अभी नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि बड्डी सुबह सुबह आज जंगल चली गई थी। जब मैं उठ रही थी तब मैंने देख दिया था कि मेरी बड्डी जंगल जा रही है। मेरे बड्डा बहुत मस्त चाय बनाते हैं, तो हमारे यहाँ सभी लोग खाना बनाने के बहुत शौकीन हैं। मौसम खराब है पर हमारे घर में सब चाय आज ही करनी है, तो बड्डा भी अभी नीचे खेत में जाएंगे सिंचाई करने के लिए। बाय। और यहाँ से मेरे बड्डा जाएंगे नीचे खेत में सिंचाई करने के लिए। जा रही हूँ घर क्योंकि मेरे घर में अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। दादी लोगों ने भी यहाँ लगभग सारी साफ सफाई कर दी है। घास दादी ने ले जा दिया है और जो लौकी लग रही थी वो दादा लेके आएंगे। और 3 लौकी लगी हुई थी यहाँ पे, जिसमें से एक दादा मेरी मम्मी के लिए दे रहे हैं क्योंकि ये मेरी मम्मी की फेवरेट है और दादा की भी है ना दादा। सही बात। चलो दादा खाओ पियो मस्त रहो। बिल्कुल सही बात। चलो। ए बेटी पर शकल पारा, पर रोटी कितनी खाती पर 10-11। नहीं दादा तो आज दादा मुझे जब से यहाँ आई हूँ मैं तब से कहावत ही सुना रहे हैं। आप खा लेते हो 10-11 रोटी? पानी कितनी पीती पर तलाव सारा। नहीं दादा आज ठंडा हो रहा, पानी पीने का मन नहीं कर रहा। करते पर बालक है बेचारा। हाँ सही बात इस काम के लिए मैं हूँ। यहाँ से दादा जाएंगे अपने घर और मैं जाऊंगी अपने घर। खाओ पियो मस्त रहो। ओके दादा। आजाद रहो आबाद रहो, घर से बर्बाद। तो दादा भयंकर है, दादा के लिए क्या ही बोलूं मैं। और कई सालों के बाद मम्मी ने इस बार राजमा बोई थी, तो ये हमारी घर की राजमा है जो कि बहुत टेस्टी होती है और अमन की फेवरेट है और मेरी दीदी की भी। तो मम्मी इसे अभी उनके लिए ही समेट के रख रही है और मुझे सिर्फ अरहर की दाल अच्छी लगती है, बाकी कुछ नहीं। मेरी फेवरेट है अरहर की दाल। और 3-4 कलर की राजमा हो रखी है। और जब तक मम्मी बाहर पे राजमा साफ कर रही है तब तक मुझे बनाना है दिन का खाना, क्योंकि इसके बाद भी मेरी माँ को जंगल जाना है लकड़ियों के लिए। खाना खाने के बाद अभी मम्मी की तैयारी भी हो गई है जंगल जाने की। और जितने में मेरी नींद पूरी हुई उतने में मेरी मम्मी भी आ गई है जंगल से। और वैसे हम अपनी मम्मी को जंगल भेजते नहीं है, पर मेरी मम्मी सिर्फ घूमने जाती है। तो मेरी मम्मी जितना भी लाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और धूप चली गई है ठीक सामने। जब से मम्मी जंगल गई तब से मैं सो रखी थी, अभी उठी हूँ मैं क्योंकि मेरे बड्डा बड्डी शायद आ गए हैं। तो बड्डा का कॉल आया है मुझे वहाँ बुला रहे हैं। बड्डा मस्त अपनी नींद पूरी कर रही थी, पर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर वाले जब घर आते हैं तो सबसे पहले मुझे ही ढूंढते हैं। और मेरी बड्डी आ गई है मायके से। तो बड्डी क्या लाए तुम? हम तुम्हारे ऐसे लाए हैं। इसी के लिए बड्डा ने मुझे बुलाया है ना। मैं सो रही थी, बड्डा ने बोला फटाफट इधर आजा, मैं आ गया। तो अभी जाते हैं बड्डे से मिलने। मैं आ गया, बड्डा ने बोला ऐसे। और मेरे बड्डा इसके लिए मुझे बुला रहे थे। मेरे इयररिंग्स थे मेरे बड्डा पे, और जब से मैंने ये पहने थे तब से पहन रखे हैं। और मेरे बड्डा ने ये संभाल के रखे थे। मुझे पता है कि मेरी चीजें जान से ज्यादा अगर कोई संभाल के रख सकता है तो वो मेरे बड्डा है। हमारे भाई जी भी हमें मैसेज कर रहे थे। क्या हुआ? काम था कुछ। बोलिए। हो गया भैया, इनको जिस दिन मैं यहाँ से जाऊंगी इस दिन पता नहीं क्या करते हैं। घर आते ही पहले कोई कॉल कर रहा, कोई मैसेज कर रहा। ना ये सोने देते हैं ना ये खाने देते हैं। ऐसा क्यों पता नहीं। है शौर्य मेरा तेरे पास? और मेरी लिपस्टिक मार के बैठ रखा है ये। कल से खुद लगाएगा उसे, है ना? बिल्कुल। और नाचेगा भी गांव गांव जाके, क्योंकि ये सब मेरे मेकअप के पीछे पड़े रहते हैं। जहाँ जिसको मिलता है सब हथिया देते हैं। और वो पता नहीं किसको दे दी, और अब मैं मांग रही हूँ और दे नहीं रहा है। खुद दी थी। हाँ तो दे मेरी लिपस्टिक। चल रख लो अब खो गए, वही में छोड़ देता। पता नहीं किसको दे के आ गया ये। हाँ दे के आ गया, बस चुप रहो। तो दे के आ गया तो दे के आ गया। पड़ा रहता है मेरे मेकअप के सामान के पीछे। कभी कुछ गायब पड़ा रहता, खुद तो देते नहीं मेरे पे। कभी कुछ गायब करता है मेरा का सामान, कभी कुछ। और मायके से आने के बाद अभी मेरी बड्डी अपने गहने बढ़ाने लग गई हैं। और ये वाला मेरी बड्डी के शादी का है। मायके वालों का। अच्छा मायके वालों का है। तो ये जब बड्डी की शादी हुई थी तो मेरे मामा लोगों ने दिया था। और बड्डा ने क्या दिया था? बड्डा ने 2 बच्चे। बहुत है बड्डी, बड्डा ने बहुत अनमोल चीज दी है ना। दिनों में हमारे घर में भी खुशखबरी आने वाली है ना बड्डी? मेरी बहन, अमन, पापा, बड्डी, बड्डा सब घर आएंगे फिर, है ना? आओगे ना तुम? थोड़ी दिन बाकी है बस। काफी टाइम से हमें इंतजार है उस दिन का, है ना बड्डी? तुझे भी है ना? तुझे भी है ना?
तो अब बहुत जल्दी हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। ये समझ गया और ये गधा है। इस पल का इंतजार मेरी बर्थडे को, बर्थडे 23 साल से था, तो अब मेरी बर्थडे का इंतजार, मम्मी का इंतजार, सभी लोगों का, मुझे कमेंट भी आते हैं उस बारे में, सबका इंतजार खत्म होने वाला है। और मेरी बर्थडे यहाँ पे मुझे अपनी नथ दिखा रही है। मेरी चाची और चाचा की आने की आदत नहीं छूटेगी। स्कूल है, स्कूल की छुट्टी होती है, फिर आना पड़ता है भाई। तो अभी अचानक हमें खुशखबरी मिली कि मेरे चाची चाचा भी आ गए हैं और साथ में दादी। दादी बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका बेटा नौकरी लग गया। ना दादी दादी की कृपा है, पहले हमारा प्यार है, सबका प्यार है बच्चों। बहुत बहुत बधाई हो चाची। चाची भूल मत जाना, याद रखना। लिस्ट, हाँ लिस्ट मेरी डिमांड है, और जैसी डिमांड का नाम लो वैसे मेरे चाचा। चाचा आप मुझे नहीं जानते? तुझे कौन नहीं जानता? याद है ना चाचा सारी डिमांड? बेटा डिमांड तो पूरी है। हाँ तो शादी तो कर। अरे यार चाची करेंगे चाची, जल्द करेंगे। तो अभी हमें भी बहुत खुशी होगी, तेरी शादी में नाचेंगे गाएंगे। तो अभी हम सब यहाँ पे चाय पी रहे हैं। सबको तुझे ही भगाने की लगी हुई। सबको मुझे ही भगाने की लगी हुई। थोड़ी देर अभी मैं शुभम के साथ बैठूंगी, इसके साथ बातचीत करूंगी, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा वार्तालाप मेरा बाकी है, कल का वो करूंगी मैं। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।